बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने हैं, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। लास्ट टाइम हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मीन जो प्लांट्स हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन के बाद फूड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बेटे जो फ्लोएम इज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो फूड की ट्रांसपोर्ट वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कर रहा होता है, ऑर्गेनिक मैटर मीन फूड वगैरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कर रहे होते हैं, फ्लोएम करते होते हैं। द ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन मेसोफिल सेल इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और जो एक्सेसिव है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। इन हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 के अंदर। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। फिर वो जो फूड बनी, और उसी चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया था, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, फिर ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होती है, उससे एनर्जी वगैरह लेते हैं। इसके अलावा जो एक्सेसिव जो बाकी जो ग्लूकोज बन जाती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सुक्रोज। इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन जब इन्होंने इसे ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। Like the concept of water movement in plants, the movement of food in plants has been studied for the years. जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है वो कौन सा है जी, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है। तो इसी तरह से जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए एक थ्योरी दी गई, उसे एक मैकेनिज्म दिया गया, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब द करंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस states that transport of food is done through pressure flow mechanism. What is meant by pressure flow mechanism? And pressure flow mechanism, food is moved from source to sinks. तो मीन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में क्या होता है कि सोर्स जो है या तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, मीन जहाँ पे फूड बन रही होती है, या जहाँ पे ऑलरेडी फूड स्टोर्ड होती है, वहां से उन पार्ट्स की तरफ जा लेके जाना है जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सिंक कहा जाता है। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म यही कहता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज सोर्स टू सिंक क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में जाने से पहले तो पहले पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है और सिंक क्या होता है। अगर सोर्स की एग्जांपल देखें, सोर्स इंक्लूड एक्सपोर्टिंग टिपिकल मैच्योर लीव्स आर स्टोरेज ऑर्गन्स। मीन ये एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, मीन जो फूड को आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, मैच्योर लीफ हो सकते हैं। मैच्योर लीफ इसलिए क्योंकि मैच्योर लीफ में मेसोफिल सेल्स पाया जाता है, और उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और स्टोरेज ऑर्गन मीन जहां पे प्लांट्स ने फूड को ऑलरेडी प्रिपेयर करके एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लिया होता है, तो वहां से फिर जहां पे फूड की जरूरत होती है तो वहां पे उसको ले लेते हैं। जैसे विंटर सीजन आया, बहुत सारे प्लांट्स हैं वो क्या काम करते हैं, अपने लीव्स शेड कर देंगे, पत्ते गिर गए। अब लीव्स तो है नहीं, वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते हैं, तो फूड कहाँ से लेंगे। तो उन्होंने स्टेम में, रूट्स में या किसी भी पार्ट्स के अंदर जो फूड है वो स्टोर करवाई हुई होगी, तो उस फूड को फिर आगे यूटिलाइज करते हैं, तो फिर उससे आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो जो स्टोरेज ऑर्गन है वो क्या काम करेंगे, एज अ सोर्स का। दूसरा जो है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सिंक। सिंक आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म आर स्टोरेज। मीन या तो जहां पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, या वो जगह जहां पे फूड ने स्टोर होना होता है, अभी स्टोर नहीं हुई लेकिन वो फ्यूचर के लिए वो क्या हो चुकी होती है, स्टोर हो सकती है। तो उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, नहीं कहते हैं सिंक कहा जाता है। जैसे रूट्स हैं, फूड स्टोर हो रही है, या उन्हें वैसे फूड की जरूरत होती है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। जैसे रूट्स का काम क्या होता है, वाटर और सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब करना, उसके लिए उन्हें फूड चाहिए होती है, तो वहां तक पहुंचानी है। ट्यूबर्स हो सकते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, इसी तरह से कैरेट वगैरह हो गई, इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं कि बीट रूट्स हो गई। तो ये ट्यूबर्स मीन फैले हुए हिस्से, तो वहां पे फूड को स्टोर होनी होती है, तो वो हो गए। डेवलपिंग फ्रूट्स एंड लीव्स मीन वो लीव्स जो अभी बन रहे हैं, बने नहीं हैं बल्कि बन रहे हैं, क्योंकि जब बन रहे होते हैं, यंग होते हैं, मेसोफिल सेल्स नहीं होते, तो उन्हें फूड चाहिए होती है।
इसी तरह से ग्रोइंग रीजन्स मीन प्लांट्स के वो रीजन जहाँ पे ग्रोथ चल रही होती है, उन्हें भी फूड चाहिए होती है। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, ये क्या काम कर रहे होते हैं? एज अ सिंक का। तो इन शॉर्ट, फूड हमेशा सोर्स से किसकी तरफ मूव करेगी? सिंक की तरफ मूव करेगी। अब हमने कहा कि स्टोरेज ऑर्गन एज अ सोर्स एंड सिंक किस तरह से काम करते हैं, डिपेंड करते हैं। अ स्टोरेज ऑर्गन इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड एंड एक्सपोर्टिंग द स्टोर्ड मटेरियल्स, मीन दोनों काम करेगा। पहले वो फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा। जब ये स्टोर कर लेगा तो तब ये फूड को आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जब ये स्टोर कर रहा होता है, इसमें फूड आ रही होती है, तो वही ऑर्गन एज अ सिंक का काम करता है। जब फूड स्टोर्ड हो जाती है, जिसने आगे फूड आगे देनी होती है, वो एज अ सोर्स का काम करता है। तो स्टोरेज ऑर्गन एट सोर्स और सिंक का काम दोनों का कर सकते हैं। जैसे रूट ऑफ बीट, जिसे आप लोग चुकंदर कहते हैं, इज अ सिंक इन फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। अभी ये बन रही होती है, बारीक सी होती है। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये क्या होती है? बन रही है, तो बारीक है, फूड स्टोर हो रही होती है, ऐसा ऐसा स्टोर होती जाती है, तो ये मोटा फैल जाता है। तो बट बिकम्स सोर्स इन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन, क्योंकि फूड स्टोर हो चुकी है, तो इसके अंदर अब एबिलिटी है कि वो फूड को आगे क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आगे सोर्स, व्हेन शुगर आर यूटिलाइज्ड इन ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स, मीन जब नई ब्रांचेस निकालेगा तो वो स्टोर्ड फूड को वहां पर इन्हें क्या करना है? पहुंचा देना है। तो अब हमने ये डिस्कस करना है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बेसिकली है क्या, प्रैक्टिकली उसे हम डिस्कस करते हैं। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है क्या? तो बेटे हमने बात की थी लास्ट टाइम कि प्लांट्स के जो स्टेम है, उसके सेंटर के अंदर, ब्रांचेस के सेंटर में, रूट्स के सेंटर में वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। उसमें दो होते हैं, एक क्या कह सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो वही बात करते हैं कि उस फ्लोएम के अंदर फूड पार्टिकल्स की क्या होती है? मूवमेंट होती है। किस तरह से? एट सोर्स मीन वो एरिया जिसने फूड को पहुंचाना होता है, भेजना होता है। फूड इज मूव्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन दी सेव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। अब बेसिकली जो फ्लोएम टिश्यू है, दो टिश्यूज, दो सेल्स पर कंसिस्ट होता है। एक ट्यूबुलर पार्ट जिसे हम सेव ट्यूब सेल्स कहते हैं, और कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। सेव ट्यूब सेल्स बेसिकली फ्लोएम को वो एरिया है जिसे फूड को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो किसके थ्रू मूव होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्योंकि जहां पे फूड बन रही होती है वहां पे उसकी क्वांटिटी कम होती है। सेव ट्यूब सेल्स में ऑलरेडी फूड होती है, तो वहां पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां पे क्या करवाया जाएगा? इन्हें मूव करवाया जाएगा। Due to the presence of sugar in safe tube cells, their solute concentration increases. अब बेटे जो शुगर मीन फूड है, फूड क्या काम करती है? एज अ सल्यूट का काम करती है। तो वो बात कर रहे हैं फ्लोएम के अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं, उसके अंदर ऑलरेडी सल्यूट कंसंट्रेशन है और ऐड हो जाते हैं, तो इसमें सल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। साथ जाइलम में वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो वाटर क्या करेगा? जाइलम से निकल कर किसके अंदर आ जाएगा? फ्लोएम में, सेव ट्यूब सेल्स में, थ्रू ऑस्मोसिस। क्योंकि जाइलम के अंदर सॉल्ट्स तो हैं, लेकिन उनकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। फ्लोएम में फूड है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा। तो वाटर इजीली ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करके किसकी तरफ आ जाएगा? फ्लोएम टिश्यू में। जहां पे वाटर आएगा, वहां पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो सेव ट्यूब सेल्स के अंदर या फ्लोएम टिश्यू के अंदर वाटर का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है? सोल्यूशन ऑफ फूड को सिंक की तरफ लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर लें क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ वस्कुलर बंडल। ये जो हमने ब्लैक लाइनिंग से शो की है, ये जाइलम है, और जो रेड में शो की है वो हम ले लेते हैं फ्लोएम ले लेते हैं। दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। अब हमें पता है जाइलम के अंदर वाटर फ्लो कर रहा होता है, जो कहां से आता है? रूट से, और एरियल पार्ट्स की तरफ ऐसे मूव कर रहा होता है। इसमें ये सारे क्या हैं? वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। फ्लोएम में अगर हम देखें, बेसिकली क्या होता है कि जो लीव्स हैं उनमें क्या चल रही होती है? फोटोसिंथेसिस। कहां पे? लीव का अगर हम क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स, जो कि एज अ सोर्स काम कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस से इन्होंने क्या की? फूड बनाई। किस फॉर्म में फूड बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज जो यूज हुई रेस्पिरेशन में, उसे यूज कर ली, बाकी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनटू सक्रोज की फॉर्म में। फिर इस सक्रोज को ये क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किस में मूव करवा देते हैं? फ्लोएम टिश्यू में। तो जो क्या कह सकते हैं कि जो सक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं, वो लीव से होते हुए वो किसके अंदर आ जाते हैं? टूवर्ड्स द फ्लोएम टिश्यू। अब जो सुक्रोज हैं, मीन ये जो सल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि फूड है, फूड क्या काम करती है? एज अ सल्यूट। तो ये सल्यूट पार्टिकल्स का काम करेगा, तो यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। और साथ में जो जाइलम है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा होता है, उसमें सल्यूट पार्टिकल्स कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो वाटर की हमने बात की हुई है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टू दी हायर सल्यूट कंसंट्रेशन।
तो जो जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं खैर, तो फूड पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे, तो जो जाइलम है, सराउंडिंग में जो जाइलम पाया जाता है, वहां से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करके किस में आ जाएंगे, फ्लोएम में। जब ये फ्लोएम में आएंगे तो सुक्रोज को आपस में अंदर डिजोल्व कर लेंगे। तो खैर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अल्टीमेटली जो वाटर है वो नीचे आता जाएगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएं तो जो फ्लोएम जो है फूड को डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। मीन यंग लीव्स को दे दिया, फिर यंग रूट्स को दे, स्टेम को दे दिया, ब्रांचेस को दे दिया, तो फूड की कंसंट्रेशन नीचे आते आते क्या हो जाती है, कम। तो ऊपर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, नीचे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम हो जाएगी। जब नीचे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, कम, तो वाटर क्या करेगा, यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल कर वापस किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, फ्लोएम की, जाइलम की तरफ। मीन फ्लोएम से निकल के वाटर वापस किसकी तरफ जाना शुरू कर देगा, जाइलम की तरफ। ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, नीचे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम। जो फूड है वो मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। मीन ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, क्योंकि वहां पे सल्यूट ज्यादा था। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, प्रेशर वहां पे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नीचे आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल वापस सल्यूट कंसंट्रेशन कम होने की वजह से किसकी तरफ जाना शुरू कर देता है, टूवर्ड्स द जाइलम। जैसे ये जाइलम की तरफ जाएगा, वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। तो मीन सोर्स के ऊपर बेसिकली वो क्या है, प्रेशर ज्यादा है, जो मिसोफिल सेल्स एज अ सोर्स काम कर रहे हैं। और नीचे जहां पे फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं, बीट रूट्स ले लेते हैं, यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं, इसके जो इंटरसेलर हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, एज अ सिंक, मीन जिसकी तरफ फूड जानी होती है, वहां पे जो प्रेशर है वो क्या है, कम है। जो फूड, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोर्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा और सिंक के ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इजीली वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो आके रूट्स के अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। मीन ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंशिएशन, जो फूड पार्टिकल्स हैं सोर्स से सिंक की तरफ मूव करते हैं। तो इन रिव्यू करें तो सोर्स पे प्रेशर कम होगा, सिंक के ऊपर प्रेशर कम, सोर्स पे सॉरी प्रेशर ज्यादा होगा, सिंक के ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वाटर फूड मॉलिक्यूल्स इजीली वहां से मूव करके लो प्रेशर की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड मॉलिक्यूल्स को मूव करवाता है। अब बेटे यहाँ पे अगर हम देखें, एट द सिंक एंड, मीन जहां पे फूड ने जाना होता है, फूड इज अपलोडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेन सिंक के अंदर फूड ने जाना है, वो भी किसके थ्रू जाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वाटर आल्सो एग्जिस्ट फ्रॉम द सेफ ट्यूब से, वो मैंने बता दिया, क्योंकि नीचे आते आते वाटर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वाटर वापस जाइलम की तरफ चला जाता है। The exist of water molecules decreases pressure in the safe tubes, which cause the mass flow from high pressure at the source to now lowered pressure at a sink। तो इस वजह से सोर्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, सिंक के ऊपर प्रेशर कम होता है, तो मैस मीन फूड मॉलिक्यूल इजीली सोर्स से सिंक की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये किस तरह से होता है, इस तरह से एक एनिमेशन के थ्रू देख लें। यहाँ पे देख लें कि जाइलम के अंदर बेसिकली क्या मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ब्लू कलर में हमने वाटर मॉलिक्यूल को शो किया और रेड कलर में शुगर मॉलिक्यूल को। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज थे, मीन वो एरियाज लीड जिसे हम कह सकते हैं फूड बनी थी, वहां से ये जो क्या कहते हैं आप लोग देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके अंदर आए हैं, फ्लोएम के अंदर है। दोबारा से अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम फोटोसिंथेटिक टिश्यू मीन सोर्स टू किसकी तरफ, जाइलम टिश्यू की तरफ। उन्होंने मूव किया, साइड में क्या मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अब जहां पे साइड में वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो होता ये है कि यहाँ पे ये देखें वाटर मॉलिक्यूल जहां से मूव करके किसकी तरफ आ गए हैं, फ्लोएम टिश्यू में, ड्यू टू दी सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके, जैसे मूव किया है वाटर मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। मीन सोर्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से प्रेशर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो ऑटोमेटिकली जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो क्या करेंगे, मूव करेंगे।
अब होगा क्या, जैसे प्रेशर फ्लो होता है, तो मीन प्रेशर फ्लो में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, सम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी वो नीचे सोर्स की तरफ वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जैसे प्रेशर फ्लो हुआ, डिफरेंट हुआ, तो अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये देखें फूड मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, फिर यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से फूड मॉलिक्यूल्स अगेन किसकी तरफ चले जाएंगे, सिंक की तरफ चले जाएंगे। हम कंक्लूड कर सकते हैं इस ओवरऑल प्रोसेस से, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से, कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, वॉल्यूम इज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में क्या कहते हैं कि जो लीव्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं और सिंक की तरफ आ रही है। रूट्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, बड़ी हो जाती हैं, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो एज अ सोर्स का काम करती हैं। तो ये बेटे था आज का टॉपिक। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कल के भी हमारे क्वेश्चन रहते थे जो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में पढ़ने थे, उसके एमसीक्यूज रहते थे। लेकिन सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट है। पहला है जो था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, और आज बेटे क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी पूछा जा सकता है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है वो डेफिनेशन करेंगे, उसी में हमने सोर्स और सिंक को अलग अलग हेडिंग के साथ बताना है। फिर सिंक की एग्जांपल्स आ जाएंगी इन पॉइंट्स। फिर हमने बताना है कि स्टोरेज ऑर्गन एज अ सोर्स एंड सिंक किस तरह से काम करते, डेफिनेशन आ जाएगी, एग्जांपल आ जाएगी, और साथ आप लोगों ने ये डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है। फिर उसके बाद मूवमेंट बताएंगे फूड पार्टिकल्स की, सोर्स के ऊपर किस तरह से होती है और सिंक के ऊपर किस तरह से होती है। तो ये तो आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद बेटे दोबारा से एक मिनट पर शो कर लेता हूँ मैं आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन, फिर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है, उसी के अंदर सोर्स एंड सिंक आप लोगों ने विद हेडिंग्स बताना है, एग्जांपल्स आ जाएंगे सिंक की, स्टोरेज ऑर्गन एज अ सोर्स एंड सिंक किस तरह से काम करना है विद हेडिंग साथ, और उसी के साथ उसकी एग्जांपल आ जाएगी। और फिर हमने मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स बतानी है सोर्स के ऊपर और सिंक के ऊपर। फिर उसके बाद आ जाए एमसीक्यूज में। पहला जो है, इन मोस्ट प्लांट द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। बनती ग्लूकोज की फॉर्म में है और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है, सक्रोज। ये बोर्ड में एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। आगे, एरिया फॉर द सप्लाई ऑफ फूड इन प्लांट इज, मीन वो कौन से फूड प्लांट्स पार्ट्स हैं जो सप्लाई कर सकते हैं फूड को, वो सारे कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से ग्रोइंग सीजन में है। ठीक है जी, लीफ भी कर सकते हैं, स्टेम भी कर सकते हैं, और जो क्या कर सकते हैं कि फ्रूट भी कर सकते हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी इट सर्व एज सिंक, मीन सिंक के तौर पे कौन काम करता है, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। अगेन वही बात आ गई कि डिपेंड करता है कौन से ग्रोथ सीजन। जैसे लीव्स हैं, इममेच्योर हैं, अभी बने हैं, तो एज अ सिंक का काम करेंगे, उन्हें फूड चाहिए होती है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए, इन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म द फूड इज मूव्ड फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स। आगे जी, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म इज अबाउट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है, फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर राइज टू कंसीडरेबल हाइट बाय प्लांट्स। वो क्या थी, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी थी। ठीक है जी, वो आ जाएगी कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। Currently accepted hypothesis that explain the transport of food is that is pressure flow mechanism. Following is one way street from roots to leaf water and source, वो होता है जाइलम। जाइलम हमेशा वन वे का काम करता है, मीन हमेशा इसमें, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसेंट्रेशन, मीन रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ जाएंगे, एरियल से रूट्स की तरफ नहीं आएंगे। और ये फॉलोइंग इज अ टू वे स्ट्रीट ऑफ फूड, वो क्या काम कर रहे होते हैं, फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम ऊपर से नीचे भी फूड को ला सकते हैं, नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये तो आ गए इसके एमसीक्यूज। फिर है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, अगेन कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या है, उसकी स्टेटमेंट बताएंगे, पूरी स्टेटमेंट आप लोगों ने बतानी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। एक बेटे क्या आ जाएगी, डेफिनेशन, और दूसरी क्या आ जाएगी, एग्जांपल्स आ जाएगा। फिर है हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो वो जो पूरी ट्रांसपायरेशनल पुल है वो हमने इसको एक्सप्लेन कर देना है, कल हमने इसे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट फोर्थ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो उसमें प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बताना है, सोर्स और सिंक को बार बार मैं कह रहा हूँ विद हेडिंग्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म व्हाट इज एक्चुअल फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। ये आप लोगों के नीचे एक छोटे से बॉक्स में दिया होगा, ड्रॉप इन प्रेशर ऑफ वाटर एट सिंक इज एक्चुअल फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। मीन जो वाटर की वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है उसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये आप लोगों के आ गए क्या कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक से। तो ये था टॉपिक आप लोगों का।